आप टिक टॉक ओपन करें या यूट्यूब ओपन करें, एक खूबसूरत सी शादी का जो वीडियो, ये छोटे छोटे से क्लिप जो वायरल हो रहे हैं और एक दुनिया में मिसाल कायम किया है। अरशद रील्स यानी कि उनके चैनल का कहते हैं नाम है, चैनल तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो टिक टॉक पे छोटे छोटे से रील बनाते हैं, यूट्यूब पे भी छोटे छोटे से रील बनाते हैं। उनका पूरा यानी कि फैमिली व्लॉग नहीं बनता। जब से मैं उनकी वीडियोस देख रही हूँ, जब उन्होंने स्टार्ट किया था, उनकी छोटी छोटी मासूम सी बच्चियाँ उनके साथ होती हैं, मगर उन्होंने कभी भी अपनी बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियाँ, मगर कभी भी उन्होंने बेहयाई की तरफ नहीं उतारा। हमेशा जो छोटी सी बच्ची उनकी दुआ है, या छोटी सी बेटी फातिमा है, या जो भी है इनकी बेटियां, और एक छोटा सा बेटा उनका, हमेशा वो देखते हैं कि बेटियां हमेशा हिजाब पे होती हैं। इतनी प्यारी बच्चियां हैं, उन्हें हिजाब में रखा होता है। सबसे छोटी वाली जो है वो इतनी क्यूट लगती है, माशाल्लाह से इतनी प्यारी प्यारी बातें करती हैं अपने माँ बाप के साथ, इतनी तमीज़ से बातें कर रही होती हैं वो। अगर वो फ़नी वीडियो भी बना रहे होते हैं, कुछ इस किस्म की बातें कर रहे होते हैं, मजाक कर रहे होते, तब भी तमीज़ के दायरे में। ये नहीं कि भाई हम फेमस हो गए हैं तो हम बदतमीज़ी पर उतर आते हैं, हम बेहयाई दिखाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। यानी कि ये होती है फैमिली व्लॉगिंग, ये होती है फैमिली रील बनाना। ये छोटे छोटे क्लिप बनाकर अरशद साहब जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में मुसलमानों का नाम रोशन किया है। हमारा जो सर है फ़ख्र से उठ जाता है कि भाई हमारे पाकिस्तान में आज भी ऐसे लोग हैं जो कमाते हैं, मगर इज़्ज़त के दायरे में रहकर, शराफत के दायरे में रहकर। अपनी बीवी को उन्होंने सामने लेकर आए हैं, ऐसा नहीं कि वो अपनी बीवी को उन्होंने छुपा के रखा, सामने लेकर आए, मगर इस्लामिक तरीके से। आपने आज तक उनकी वाइफ की आंखें भी ज़्यादा गौर से नहीं देखी होंगी। वो पूरे इस्लामिक तरीके से यानी कि पूरा हिजाब करती हैं, अबाया पहनती हैं, उनके हाथ के नाखून तक कभी किसी ने नहीं देखे। ये होते हैं मुसलमान, ये होते हैं इस्लाम को फैलाने वाले, दीन मज़हब के मुहाफिज। अभी उन्होंने अपनी एक बेटी की शादी की है, माशाल्लाह से। लगता नहीं कि इतने बड़े बच्चों के माँ बाप हैं। हमारे पास मुसलमानों में होता है कि छोटी बेटियों की टाइम पर शादी कर देनी चाहिए। उनकी बेटी, मुझे पता है, कोई इतनी बड़ी तो नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी बेटी 20 साल की होगी या 22 साल की मैक्सिमम होगी। मगर उन्होंने इतनी सादगी से इतने पैसे कमाए, उन्होंने इतनी, उनकी शोहरत है, इतना नाम है, क्या चीज़ खुदा ने उनको नहीं दिया। इतना खूबसूरत बड़ा घर उनके पास है, गाड़ी है, हर चीज़ की सहूलत उनके पास मौजूद है, मगर उन्होंने कोई ताम झाम, कोई इतना बड़ा फंक्शन, कोई शोशा नहीं किया। ना कोई सोशल मीडिया वाले वहाँ पे मौजूद थे, ना ही उन्होंने कोई अपनी वीडियो, बेटी की वीडियो बना बना के वायरल की है शादी की। ना उन्होंने ये सोचा कि चलो मेरी बेटी की शादी हो रही है, मैं इसमें दौलत जो खर्च हो रहा है मैं इसको कमा लूँ, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा। हमारे बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, उन्हें तो बस मौका मिलना चाहिए अपना कंटेंट बनाने के लिए। कुछ भी होता है, वीडियोस पे वीडियो बन रहे होते हैं, बेहयाई की मिसाल कायम करके छोड़ देते हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, हमारे रजब भट्ट ने क्या किया, अपनी शादी को दुनिया के सामने तमाशा बना के छोड़ दिया। माँ सफदर, उन्होंने अपनी भाई की शादी जो की, उन्होंने उनका भी तमाशा बना के छोड़ा हुआ था। जिस जिसकी शादी हुई, डक्की भाई की शादी हुई, या फिर सिस्टोलॉजी की शादी हुई, सब ने अपनी शादी को बिल्कुल आम तरीके से कैश किया। जितना कमा सकते थे उन्होंने वो कमाया। मगर अरशद भाई ने अपनी बेटी की जो शादी की, बिल्कुल इस्लामिक तरीके से। ना कोई ताम झाम, ना कोई शोर शराबा, ना कोई कव्वाली नाइट हो रही है, ना कोई मुजरे हो रहे हैं, ना कहीं पैसे लुटाए जा रहे हैं, ना कहीं बमबारी हो रही है, कुछ भी नहीं। सादे तरीके से कुछ उनके अपने रिश्तेदार थे, कुछ दोस्त अहबाब थे, सबके सामने उन्होंने अपनी बेटी की रुखसती की, निकाह किया सादे तरीके से। कोई वहाँ पे मुजरा नहीं चल रहा था, कोई तवाइफें नहीं बुलाई गई थी, कोई खुसरे नहीं नाच रहे थे, कुछ भी ऐसा नहीं था। उन्होंने एक इतनी बड़ी मिसाल कायम की, जितनी भी तारीफ़ कीजिए बहुत कम है। मगर जनाब, हम अभी बात करेंगे हमारे बाबा फूड वालों की। उन्होंने यानी कि अरशद भाई ने बाबा फूड वालों को इनवाइट किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे हमारे मिलने वाले हैं। जब मैंने अपने चैनल स्टार्ट किया था, जो रील स्टार्ट किए थे, उन्होंने उस टाइम हमारी काफ़ी हिम्मत अफजाई की थी, हमें अच्छे तरीके से वेलकम किया।
تو उस टाइम से उनकी अच्छी दोस्ती उन लोगों की है आपस की। तो जनाब उन्होंने अपनी बेटी की शादी में उनको इनवाइट किया, पूरी फैमिली को इनवाइट किया, मगर सिर्फ बाबा जी और उनके जो बड़े साहबजादे हैं वो वहाँ पहुँचे हैं। मगर उन्होंने घर से ही जो वीडियो बनानी शुरू की, वो आप देख सकते हो कि वीडियो के स्टार्ट में उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भाई आज तो बहुत बड़ा इवेंट है, हम तो जा रहे हैं वीडियो बनाने के लिए। यानी कि ये 20 जो कंटेंट है ये हम मिस नहीं करना चाहते। जबकि अरशद अपने बेटी की शादी की कंटेंट करवा सकते थे, 10-15 लोगों को खड़ा कर सकते थे कि भाई इधर से वीडियो बनाओ, उधर से वीडियो बनाओ, दूल्हे की वीडियो बनाओ, दुल्हन की वीडियो बनाओ, खाने की वीडियो बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ, हज़ारों लाखों करोड़ों पैसे कमा सकते थे। मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। मगर बाबा जी जो हैं और उनके बेटे साहबजादे, उन्होंने इसको भी मिस नहीं किया। वो जाकर उन्होंने सारे इवेंट को एक एक करके उन लोगों ने वीडियो बनानी शुरू की। घर से अपने शुरू हुए, रास्ते तक, रास्ते में वहाँ जब गए, इवन के जब उन्होंने उनको गिफ्ट दिया, उनसे मिले, तब भी उनकी वीडियो बना रहे थे। आपको मैं छोटा सा क्लिप दिखाना चाहूँगी। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, थैंक यू। ये एक छोटा सा गिफ्ट भी है जो ये आप काइंडली रिसीव कर लें। ये आपकी बेटी के लिए लाए हैं। अच्छा, अनलॉक कर। थैंक यू सो मच जी, ये छोटा सा तोहफा है हमारी तरफ से, आपने कबूल करना है। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम माजिद भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अरशद भाई आ चुके हैं और यहाँ पे पिक्चर्स। आपने देखा कि कितनी उन्होंने जो गिफ्ट भी दिया वो भी कैमरे के सामने, भी हम आपके लिए, और एक बार नहीं 2-2 बार कह रहे कि भाई हमने आपके लिए गिफ्ट लिया है, हमने आपके लिए छोटा सा गिफ्ट लिया है, इसे कबूल करें, छोटा सा गिफ्ट लिया, कबूल करें। अपनी गाड़ी की भी नुमाइश करनी शुरू कर दी। अपनी गाड़ी के पीछे जो उन्होंने बैनर लगाया वो उसकी भी नुमाइश की कि भाई देखो भाई हमारा ये बैनर है, और भाई उनके चैनल का नाम भी आ गया, सब कुछ हो गया। और जनाब उन्होंने, अरशद भाई ने जो अपना एक प्लेटफॉर्म जो ओपन किया है, उसकी केक वगैरह काटने के टाइम पर उन लोगों ने वो भी कैश किया। यानी कि बाबा फूड और उनके बेटे ने वो सारा इवेंट को पूरा का पूरा फिल्माया और 3-4 वीडियो बनाकर पैसे कमा लिए। यानी कि लाहौर से जब उनके घर तक पहुंचे हैं, वो जितने पेट्रोल खर्च हुआ, जो भी उन्होंने गिफ्ट दिया, सब कुछ उन्होंने अपने एक ही वीडियो में कमा लिया। ये लोग बेहयाई की तरफ कभी भी यानी कि बाज नहीं आते। जब एक इंसान सादगी से अपनी बेटी की शादी करे, इस्लामिक तरीके से, इस्लाम के दायरे में रहकर शादी कर रहा, वो अपनी बेटी को भी नहीं दिखाना चाह रहे थे, अपने जमाई जी को भी नहीं दिखाना चाह रहे थे, ना ये दिखाना चाह रहे थे उन्होंने खाने में क्या पकाया, क्या खिलाया, कौन से मेहमान आए। मगर जनाब इन्होंने वहाँ जाकर एक एक कोने से, इवन के उन्होंने जो है ऐसे ऐसे वीडियो बनाई है जहाँ पर उनके कैमरा अलाउ नहीं था, मगर उन लोगों ने वो क्लिप भी लगाया। ये मैं दिखाती हूँ। डन हो गया, तो अब आई थिंक एक केक कटिंग की सेरेमनी है, उसको अटेंड करेंगे और उसके बाद हम निकलेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लेट भी हो गया है और हमारा सफ़र भी अच्छा खासा है। तो आप ये देखिए कि उन्होंने वो जो छुपिया, यानी कि किसी पर्दे के पीछे से छुप कर भी उन्होंने वो वीडियो बनाई। ये होती है बगैरतियाँ। बाबा फूड वाले, आपके पास पैसों की कमी है? आपके पास किस चीज़ की कमी है? आपने इतना बड़ा घर बनाया, आपके बेटों ने इतना बड़ा घर बनाया है, आपके पास किस चीज़ की कमी? इतनी गाड़ियां हैं, सब कुछ है। आपकी जो बेगम है, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, सेहत अता फरमाए। उनकी बीमारी को देखकर, उनकी तकलीफ़ को देख के हमें भी अफसोस होता है। हम उनके लिए दुआ गो है कि अल्लाह मियाँ राजा जी को जल्द से जल्द सेहत याब कर दे। मगर आप बाज नहीं आ रहे हो। अल्लाह का ये इशारा है आपकी तरफ कि आप अपने दायरे में रहो।
اسلام کے دائرے میں رہو, خدا سے ڈرو, مگر آپ کے سامنے آپ کی بیوی کی جو کنڈیشن ہے وہ سامنے ہے, تب بھی آپ کو خوف خدا نہیں ہے. جب ایک انسان اپنی بیٹی کو اپنے گھر کی چیزوں کو دکھانا نہیں چاہ رہا, دنیا کے سامنے یہ نمائش نہیں کرنا چاہ رہا ہے, بالکل سادہ طریقے سے اسلامک طریقے سے وہ اپنی بیٹی کی رخصتی کر رہے ہیں. آپ نے پوری ایک ایونٹ کی کہتے ہیں ویڈیو بنائی, ایک ایونٹ کو آپ نے فلمایا اور اپنے ولاگ میں دکھایا, ایون کہ آپ نے ان کی بیٹی تک کو دکھانے کی کوشش کی. یہاں تک کہ ارشد بھائی نے اپنے ولاگ میں کہہ بھی دیا کہ بھئی میں تو سادے طریقے سے اپنے ایونٹ کر رہا تھا, مگر کچھ لوگوں نے اس کو بھی کیش کرنے کی کوشش کی. تو ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے. ان کا اشارہ جن کی طرف تھا وہ آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ ان کا اشارہ صرف بابا فوڈ والوں کی طرف تھا, کیونکہ اور ایسا کوئی بھی بندہ نہیں تھا جنہوں نے ان کے ایونٹ کو اس طرح سے بالکل کھلے عام فلمایا ہو اور اپنے ولاگ میں لگایا ہو. صرف بابا فوڈ والوں نے 3-4 ویڈیو بنائی اور اپنا جو ہے کما لیا. تو آپ ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ یہ تو اپنی ایک ایک چیز دکھاتے ہیں, یہ اپنی بیوی کو دکھاتے ہیں, ان کو چومتا چاٹتا ہوا دکھاتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے, اپنی بیوی کو چوم چاٹ رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں, پیار کرتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں. اپنے گھر کی بیٹیوں کو دکھاتے, اپنی بہو بیٹیوں کو سب کو دکھاتے, ہر ایک چیز کھلے عام دکھاتے ہیں. مگر کوئی انسان جب اپنی بہو بیٹی کو, اپنی بیوی کو 7 پردوں میں رکھتا ہے, آپ ان کی بے حرمتی کیوں کر رہے ہو؟ شیم آن یو. آپ آ جاتے ہو, اگر کوئی آپ کو کامنٹ کرتا ہے یا کوئی ایسی بات کرتا ہے, آپ فوراً آ جاتے ہو, آ کے بڑے بڑے لیکچر دیتے ہو. آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جب ایک انسان اتنے پردہ دار فیملی میں ہے, اپنی بہن بیٹی اور بیوی کو نہیں سامنے لاتا منظر عام میں, اگر وہ چاہے تو اپنی بہن بیٹیوں کو لا کے پیسے اور کما سکتا ہے. وہ اپنی بیٹی کی تمام فلم بنا کر, یعنی کہ شادی کی ایک ایونٹ کی فلم بنا کر پیسے کما سکتا تھا, مگر اس نے پیسے سے زیادہ اپنی عزت کو ترجیح دی. مگر آپ نے اس کی بے حرمتی کی, ان کی انسلٹ کی, ان کی عزت پہ آپ نے ہاتھ مارا. شیم آن یو. ایسے لوگوں کو اپنے ایونٹ میں نہیں بلانا چاہیے. میں ارشد بھائی سے یہی کہوں گی کہ نیکسٹ ٹائم سے اگر آپ کا کوئی پرسنل اس قسم کا کوئی ایونٹ ہے تو اس قسم کے یوٹیوبروں سے بچ کے رہیے. جو ملنے نہیں آتے وہ اپنی کمائی کا ذریعہ بن کر آتے ہیں کہ ہاں بھیا ان کے گھر جاؤں گا, اگر میں 100 روپیہ دوں گا تو میرے 1000 کی کمائی ہوگی, میں 100 روپیہ دوں گا تو میرے 2000 کے ویوز آئیں گے. وہ یہ سوچ کر آتے ہیں, آپ کی محبت, آپ کے پیار, آپ کی دوستی میں نہیں آتے. تو نیکسٹ ٹائم سے ایسے گھٹیا غلیظ لوگوں کو اپنے ایونٹ سے, اپنے گھر سے, اپنی فیملی سے دور رکھیں. آپ لوگوں کے اس بارے میں کیا خیال ہے بتائیے گا ضرور. اور میں سلوٹ کرتی ہوں ارشد بھائی کو کہ جنہوں نے اسلامی طریقے سے اپنی بیٹی کی جو شادی کی, اس سے ہمارا دل خوش ہو گیا. اللہ میں ہر ایک بیٹی کی قسمت اچھی کرے, اللہ میں ان کی بیٹی کی قسمت بہت اچھی کرے, ہمیشہ خوش اور آباد رہے وہ بچی. اور جس طرح سے انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی, میں دعا کرتی ہوں کہ ہمارے جتنے بڑے بڑے یوٹیوبر ہیں جو بڑے نعرے لگاتے ہیں اسلامی ملک کا, اسلام کا اور مسلمان ہونے کا, اللہ میں ان کو بھی ہدایت دے کہ وہ بھی اپنی بہن بیٹیوں کی شادی اسی طرح بالکل خاموشی سے پاکیزہ اسٹائل میں کرے. آمین ثم آمین. ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ میں, جب تک کے لیے اللہ حافظ.